नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एमके पे। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एम्स दिल्ली ने जो रिमेनिंग पोस्ट बची हैं सीआरई एग्ज़ाम के थ्रू, जिनका एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था 27 और 28 फरवरी को कंडक्ट नहीं हुआ था, उसके लिए नया अपडेट आ चुका है। जैसा कि आपको हमने पिछली वीडियो में जो कल हमने रिलीज़ की थी उसमें भी बताया था कि बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, तो आज इसका अपडेट आ चुका है। तो ऐसे ही जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम पाने के लिए। तो इस नोटिस के थ्रू एम्स ने बताया है 2-3 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है। एक तो बहुत सारी वैकेंसीज़ थी जो अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स की, उसमें से कुछ वैकेंसीज़ विथड्रॉ कर दी गई हैं। जितनी वैकेंसीज़ बची हैं, उन सभी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इंस्टीट्यूट्स का नाम आपको स्क्रीन पे दिखा हुआ मिल जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टोर कीपर की, स्टोर कीपर जनरल, तो 3 इंस्टीट्यूट्स में है ये आपकी वैकेंसीज़। इसमें जो ग्रुप 62 की जो थी, वो भी मर्ज कर दी गई है। कुछ वैकेंसी मर्ज कर दी गई है एक से दूसरे इंस्टीट्यूट में, और कुछ वैकेंसी विड्रा खत्म कर दी गई है। ठीक है, तो वो आप देख पाएंगे। तो वो ये स्टोर कीपर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, उसके थ्रू आपको वेब पोर्टल जो डैशबोर्ड दे रखा है वहाँ पे आपको लॉगिन करना है, और कुछ ऑप्शन है उनको सिलेक्ट करना है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। पहले आपको एक बार वैकेंसीज की डिटेल दे देते हैं। जो जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर या मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की वैकेंसी थी, वो विड्रा कर दी गई है, अब वो खत्म कर दी है। उस पे आपके इसके लिए कंडक्ट नहीं होगा एग्जाम। और जिन जिन बच्चों ने जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए अप्लाई किया है, वो अपना लॉगिन पोर्टल पे जाके अपना जो रिफंड का प्रोसेस है वो शुरू कर सकते हैं। वहाँ पे विड्रा फ्रॉम दिस वैकेंसी आपको एक ऑप्शन दिखा मिलेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपकी जो फीस है वो आपके बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाएगी। ठीक है, अब जितनी भी वैकेंसीज बची हैं उस पे जो भी कैंडिडेट्स हैं वो दो ऑप्शन ले सकते हैं। या तो जितनी बची हुई वैकेंसीज हैं उनमें वो एलिजिबल है तो उनके लिए सीबीटी दे सकते हैं। इसके अलावा उनके पास ऑप्शन है कि वो इन सभी वैकेंसीज पे अप्लाई नहीं करना चाहते, अपनी जो फीस है वो रिफंड लेना चाहते हैं, वो अप्लाई करना नहीं चाहते सीआरई के अंडर, तो वो अपना जो विड्रा कर सकते हैं, और आपकी जो फीस है, जो आपने फीस पे करी है 3000 रुपये, वो आपकी रिफंड हो जाएगी। फिर आपका ये आ गया टेक्निकल असिस्टेंट और असिस्टेंट की जो वैकेंसीज है वो आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर डेमोन्स्ट्रेटर फिजियोथेरेपी की जो वैकेंसीज है उसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और किन किन इंस्टीट्यूट्स में वो वैकेंसी बची है वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी वैकेंसी थी अदर इंस्टीट्यूट्स की, वो विड्रा हो चुकी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीज़ें आप चेक कर पाएंगे। अब बात करते हैं आपको जो कुछ एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए फर्दर जो डिटेल्स है उनकी। तो सबसे पहले आपको जो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेना है। इस नोटिस के अंदर हर एक पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है। अगर आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर आते हैं तो आपको प्रोसीड करना है और कंटिन्यू करना है। अगर आप इसके थ्रू नहीं आते, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे कैंडिडेट एलिजिबल तो पाए गए हैं, सब कुछ किसी ना किसी वैकेंसी, किसी ना किसी इंस्टीट्यूट की वैकेंसीज के लिए, तभी उनका एप्लीकेशन फॉर्म में एक्सेप्ट हुआ है। तो अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना, अपने आप जितनी भी पोस्ट है जिनमें भी आप एलिजिबल पाए जाएंगे, एग्जाम कंडक्ट होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपका हो जाएगा। लेकिन आपको सभी को क्या करना है, सबसे पहले आपको लॉगिन करना है और डैशबोर्ड टू प्रोसीड है उस पर सिलेक्ट करना है। वहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, आइदर टू विड्रा देयर एप्लीकेशन और कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग पोस्ट और वैकेंसीज एज मेंशन्ड। दो ऑप्शन मिलेंगे, या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या विड्रा करना है। अगर आप विड्रा करते हैं तो आपकी फीस रिफंड हो जाएगी और आप अपना इस जो रिक्रूटमेंट एग्जाम है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, आपने विड्रा कर लिया अपना एप्लीकेशन। ठीक है, और अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो जितनी भी पोस्ट अभी बची है जो आपको हमने ऊपर बताई थी वैकेंसीज की, उसके थ्रू आप अपने वो फॉर्म में अप्लाई हो चुका, आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, और आप जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट होगा आपको अपना एग्ज़ाम देना है, और अगर आप उसमें मेरिट में आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की। ठीक है, तो एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें तो इसमें स्पेशल दे रखा है कि वेयर सीबीटी विल बी कंडक्टेड सून एट ए नोटिस ऑफ 10 डेज। तो 22 मार्च तक तो आपका ये सारा अपडेट चलेगा वेबसाइट पे, वेब पोर्टल पे। उसके बाद कभी भी एक नोटिस आ सकता है 10 डेज के, जिस दिन नोटिस रिलीज होगा उसके 10 दिन बाद आपका सीबीटी कंडक्ट कर लिया जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबल है कि अप्रैल में आपका ये रिमेनिंग पोस्ट का जो वैकेंसीज के लिए एक सीबीटी है वो कंडक्ट हो जाएगा। 18 से 22 मार्च के बीच आप लॉगिन करके अपनी जो विड्रा करना चाहते हैं या कंटिन्यू करना चाहते हैं वो आप ऑप्शन सिलेक्ट कर पाएंगे 18 मार्च से लेके 22 मार्च तक।
तो यही सारा अपडेट था, बाकी इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, आगे भी इसी प्रकार की सारी जानकारियाँ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।